अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अभी सुबह के तकरीबन 5 o'clock हुए हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच, क्योंकि आज मेरी शिफ्ट स्टार्ट होनी है सुबह 8 o'clock। आज का व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपने सभी बहन भाइयों से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों फिर से एक बार फ़लस्तीन पर जुल्म की इंतहा ढाई जा रही है। वहाँ के लोगों का खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बल्कि यहाँ तक कि उनके घर तक छीन चुके हैं। उनके प्यारे उनकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। रोज़ाना ख़ानदानों के ख़ानदान मिटाए जा रहे हैं। बस मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन इतनी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाइए। चाहे आप छोटे व्लॉगर हैं, बड़े व्लॉगर हैं, या आप टिकटॉकर हैं, आप कुछ भी हैं, किसी भी ऐसे आप सोशल मीडिया पर आपके पास अगर एक्टिव अकाउंट है तो प्लीज़ 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 आप लोग आवाज़ उठाइए। मैंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है जिनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स मिलियन की तादाद में हैं, लेकिन सिर्फ इस डर से कि कहीं उनका अकाउंट ना छीन जाए वो फ़लस्तीन की सपोर्ट में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। इस डर से वो नहीं बोल रहे कि उनके कहीं चैनल्स या उनके अकाउंट बंद ना कर दिए जाएँ, उनके स्पॉन्सर्स ना रुक जाएँ या उनके कोलैबोरेशंस ना छिन जाएँ। देखिए, अल्लाह पाक सब देख रहे हैं। जुल्म देखकर खामोश रहने वाला भी जालिमों में शुमार होता है और जालिमों की एक दिन पकड़ ज़रूर होती है। प्लीज़ अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तो आप अपने अकाउंट से अगर एक एक पोस्ट या एक एक वीडियो भी चलाते हैं तो फ़लस्तीन की सॉलिडारिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आप देख सकेंगे। क्योंकि अगर हम सारी दुनिया मिलकर फ़लस्तीन की सपोर्ट करेंगे तो ये सपोर्ट उनके बहुत काम आने वाली है। और इसके अलावा आप सबसे हाथ जोड़ कर ये दरख्वास्त की जाती है कि आपके अराउंड कहीं भी फ़लस्तीन के लिए अगर कोई कैंप लगाया गया है जहाँ पर उनके लिए कुछ डोनेशन इकट्ठी की जा रही है तो प्लीज़ वहाँ पर आपके पास जितनी भी गुंजाइश है, चाहे 1 पैनी है या 10 पैनी है, आपके पास जितनी भी गुंजाइश है, अगर आपको हो सकता है तो वहाँ पर ज़रूर डोनेट कीजिए। क्योंकि सबकी छोटी छोटी जो सपोर्ट होगी वो उनके लिए बहुत बड़ी बनकर सामने आ सकती है। हम बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उन सबको सुकून की ज़िंदगी अता करें और उन पर जो आजमाइशें आई हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर दें। आमीन सुम आमीन। अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। तो सुबह के वक्त जो मैंने लंच पैक किया था अपनी जॉब के लिए, उसके बाद मैं सीधी आपसे 4 o'clock मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। आफ्टर वर्क मैं आई हूँ M&S ग्रोसरी करने के लिए। बच्चे अभी तक भी ठीक नहीं हुए हैं। पिछले तकरीबन 3 वीक से हमारे घर में फ्लू, बुखार और खांसी वाला चल रहा है, क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सर्दी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो जब ऐसा मौसम आता है तो बच्चे बीमार होते ही हैं। लेकिन जब बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद थोड़े से ठीक भी हो जाए तो खाना पीना बहुत हद तक बच्चों का कम हो जाता है। तो यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह और कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो कि मेरे घर में एवरीडे यूज़ होती हैं वो मैंने बाय की थी। और मैंने क्या क्या कुछ बाय किया है मैं भी आपसे शॉपिंग हॉल में शेयर करती हूँ। जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ उस एरिया में जहाँ से मैंने शॉपिंग की है वहाँ बहुत अच्छी धूप थी और बिल्कुल भी बारिश का कुछ लग नहीं रहा था कि घर पहुँचूँगी तो बारिश होगी। लेकिन जब मैं घर पहुँची हूँ तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश थी। पहले तो तकरीबन 15 मिनट्स तक मुझे गाड़ी में ही इंतज़ार करना पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि गाड़ी बाहर पार्क है तो वो अम्ब्रेला लेकर आए और फिर हमने मिलजुल कर आराम से ये शॉपिंग सारी अंदर ला के रखी। लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर बारिश पड़ चुकी थी। यहाँ एंड ऑफ अक्टूबर टाइम भी चेंज होता है, 1 घंटा पीछे जाता है और उससे डार्क नाइट स्टार्ट हो जाती हैं और दिन हो जाते हैं बहुत छोटे। लेकिन हर मौसम का अपना ही मज़ा है। अगर हम इंजॉय करें तो हर मौसम यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक का हर बनाया हुआ मौसम अगर इंसान इंजॉय करके ज़िंदगी को जिए तो हमें कभी भी उस मौसम के बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है जब सर्दी स्टार्ट होती है तो कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है, गर्मी स्टार्ट हो तो भी कंप्लेन होती है। अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी मौसमों की तब्दीली को एक्सक्यूज़ ना बनाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथली चल सकती है। यहाँ इन कंट्रीज़ में चाहे मौसम जैसा भी हो, बाहर इतनी ज़्यादा स्नो भी हो रही होती है, इसके बावजूद हमें अपनी जॉब्स पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल्स ड्रॉप करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल से उठाना भी पड़ता है, शॉपिंग्स के लिए भी खुद जाना पड़ता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते देखा है, जो कि बहुत गलत बात है। अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए बनाया है उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं बेहतरी है तो ही हमें दिया गया है। आती हूँ अपनी शॉपिंग हॉल की तरफ। तो ये है मेरा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल जो मैंने M&S से ग्रोसरी
ग्रोसरी की थी, बस ज़रूरत का ही मैंने सामान लिया था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसके अलावा बच्चों के क्रिप्स वगैरह ले लिए थे, टोटिया रैप्स, और मैंने साथ ली थी इस बार पीटा ब्रेड भी, क्योंकि बच्चे सही से खाना खा नहीं रहे हैं तो सोचा है कि ये कुछ चेंज करके देती हूँ, शायद कुछ ना कुछ अच्छे से खाना खा लें। यहाँ पर कुछ बच्चों का फेवरेट भी लेकर आई हूँ, जैसा कि क्रिप्स हो गए, कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ, चीज़ लेके आई हूँ, उसके अलावा स्मूदीज़ वगैरह लेकर आई थी बच्चों की। मैं वही चीज़ें लेके आती हूँ जो मेरी बेटियाँ शौक से खा लें, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा सामान ले आया करती थी, लेकिन मेरी बेटियाँ कुछ भी वीक में इस तरह का नहीं खाती थी, तो वो सारे का सारा जब आउट ऑफ डेट होता था तो ज़ाया जाता था। लेकिन अभी मैं वीकली सिर्फ वही लेकर आती हूँ जो मेरे घर में थर्सडे फ्राइडे तक फिनिश हो जाए। और यहाँ ग्रोसरी के साथ साथ मैंने M&S से ही एक और लंच बैग लिया था, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर लंच बैग्स ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जब मेरी बेटियाँ यूनिवर्सिटी जाती हैं, अगर उनको ज़्यादा देर तक रुकना है, लंच टाइम हो रहा है या स्नैक टाइम है, तो मैं उनके लिए लंच पैक कर देती हूँ घर से। तो ये वाले जो लंच बैग्स हैं ये बहुत हैंडी रहते हैं, इसके अंदर आप 2-3 चीज़ें रख सकते हैं, अगर कुछ गिर भी जाता है तो बहुत आसानी से ये क्लीन हो जाते हैं। अभी तकरीबन 4:30 के पास टाइम हुआ था और मैं किचन में आई थी काम करने के लिए, तो यहाँ पर बाहर नज़र पड़ी कि जो मेरी चिली प्लांट्स हैं उनके पीछे मुझे कुछ दिखाई दिया। तो मैंने जब गौर से देखा तो एक छोटी सी किटन यहाँ पर छुप के बैठी थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो शायद वो सर्दी से बचने के लिए इसके नीचे छुपी थी। और जैसे ही मैंने यहाँ से देखा और मैंने सोचा कि इसको कुछ खाने के लिए देती हूँ या थोड़ा सा मिल्क किसी चीज़ में डाल के मैं बाहर रख देती हूँ, शायद ये पिएगी, इसे भूख लगी होगी शायद, इसीलिए यहाँ पर बैठी है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे देखा तो ये बस मुहतरमा मुझे देखकर फटाफट से यहाँ से भाग गई। और ये वीडियो क्लिप मैंने बनाया था अपनी बेटियों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक किटन हमारे गार्डन में ज़्यादातर आती रहती है, और जब मैं बर्ड्स को फूड डालती हूँ तो वहाँ नीचे ये बैठ जाती है। कई बार डर भी लगता है कि ये कहीं बर्ड्स को पकड़ ना ले, लेकिन ये पकड़ती नहीं है, ये सिर्फ आराम से बैठकर खेलती रहती है। हम खुद हैरान हो गए थे, 1-2 बार हमने देखा कि कबूतर इसके बिल्कुल पास आके बैठा है और ये सिर्फ उसको देखे जा रही थी। यानी कि ये मुहतरमा बहुत मासूम सी हैं और इनको भी मालूम नहीं है कि बर्ड्स को भी खाया जाता है। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और इसके बाद आप देखेंगे मेरी थोड़ी सी वो रूटीन जो आफ्टर वर्क होती है। लगे हाथ में अपना जो लंच बॉक्स है उसको मैं एम्प्टी कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं इसमें नहीं रखती हूँ, दूसरे दिन फिर इस्तेमाल करना होता है, तो रात को मैं इसे फ़ौरन से वॉश करके रख देती हूँ। और आज इतना खाना नहीं खा सकी थी, एक स्मूदी ले ली थी और दिन पूरा मेरा गुजरा था कॉफ़ी पीते हुए। तो यहाँ पर जो भी एम्प्टी चीज़ें हुई हैं उनको मैं यहाँ से निकाल लूँगी। और ये सीरियल बार मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, अगर मुझे खाना खाने का मूड ना हो तो मैं सीरियल बार कॉफ़ी के साथ ले लेती हूँ। आज रात के खाने के लिए बॉयल एग के साथ हमने कोफ्ते बना लिए थे, और एग्स मेरे हस्बैंड बॉयल कर रहे हैं, यहाँ पर रोटी मैं बना रही थी, और सालन जो था वो मैं हाफ़ हांडी अपनी रेडी करके गई थी, हाफ़ मेरे हस्बैंड ने पीछे से कर दी थी। और खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन हमने मिलजुल कर क्लीन किए और किचन को क्लीन किया। और यहाँ पर ये जितनी भी डिशेस हैं इन सबको ड्राई करके मैं कैबिनेट्स में रख लूँगी, क्योंकि रात के वक्त ये सारे काम मैं क्लियर करके सोती हूँ, ताकि सुबह के वक्त मेरे किचन में ज़्यादा मैस ना हो और मेरे लिए काम ना बड़ा हो। यहाँ पर साथ ही साथ मैं जो जगहों पर जहाँ बर्तन रखने होते हैं वहाँ पर रख देती हूँ। और ये बहुत बड़ी हकीकत है, जब हम औरतों का किचन सिमटा होता है तो हमारी जो स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है किचन को लेकर, वो काफ़ी हद तक कम होती है। हम जब भी किचन में खाना वगैरह का टाइम होता है तो पूरी फैमिली इकट्ठे ही होते हैं, मिलजुल कर खाना बनाते हैं। अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड सालन को देख लेते हैं, बच्चे सैलड या फ्रूट कट कर लेते हैं। अगर मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मेरे हस्बैंड साथ ही साथ चीज़ों को समेटने लगते हैं। मेरी बेटियाँ डिशेस को ड्राई कर देती हैं, लेकिन आज मेरी बेटियों ने क्लीनिंग में हेल्प कर दी थी और मैं डिशेस को ड्राई कर रही थी। यहाँ इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जॉब्स करने वाली फैमिलीज़ शाम के वक्त मिलजुल कर ही काम करते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोग बाहर रहते हैं, बच्चे स्टडी में होते हैं और शाम को थोड़ा सा टाइम होता है। तो अगर एक ही इंसान किचन में लगा रहेगा तो दूसरे इंसान आराम से अगर बैठेंगे तो वो जो किचन में लगा हुआ है वो तो थक जाएगा, वो तो बीमार हो जाएगा। इसलिए हम सब मिलजुल कर ही यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ मैं और किसी कंट्री का मेंशन नहीं करूँगी, सिर्फ अपने पाकिस्तानी घरों का थोड़ा सा मेंशन ज़रूर करूँगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी घर देखे हैं जहाँ पर जो औरतें हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, वो बाहर जॉब नहीं करती हैं, उनके सरों पर बहुत सारा बर्डन काम का डाल दिया जाता है।
हालांकि घर में रहकर काम करना एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो सिर्फ 9 से 5 की जॉब करते हैं, लेकिन जब हम घर वापस आते हैं तो वो औरत जो सुबह 5 o'clock उठ के किचन में घुसी होती है, शाम तक वो किचन में ही मिलेगी। बच्चों को स्कूल छोड़ना, वापस लेके आना, मस्जिद छोड़ना, मस्जिद से लेके आना, उनको खाना खिलाना, बच्चों की लुक आफ्टर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब है। इसके अलावा अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घर की औरतों को आराम देने के लिए पूरी फैमिली मिलजुल कर काम किया करें। और बहनों से भी यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चे जब आपके छोटे हैं तो उनको ऐसे तरबियत करें कि बच्चे अगर खाना खा रहे हैं जिस प्लेट में, तो उनसे कहिए कि वो खाने की प्लेट को सिंक में रखने के बजाय थोड़ा सा टैप को ओपन करके क्लीन करके रखें, ताकि उन बच्चों की यह आदत बनी रहे और आपके लिए आगे जाके ज़्यादा काम ना बढ़े। और बच्चों की आदत बनी रहेगी तो फ्यूचर में वो बाहर जाकर भी अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जी सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ आ चुकी हूँ अपने व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।